जगत जननी और जगत पिता के शुभ चरण जहां भी पड़ते हैं, वो स्थान तो स्वतः ही धन्य हो जाता है। अब अपने पुत्र और इस भक्त को अपनी पूजा करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री, मुझे क्षमा करना। आपको समर्पित करने हेतु मैं बेलपत्र तो पाने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इन सुंदर अर्जुन वृक्ष के पत्रों को अवश्य स्वीकार करेंगे। पुत्र, भक्ति का पावन भाव ही ऐसी युक्ति है जो सबके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज मेरे लिए ये अर्जुन पत्र ही बेल पत्र के समान है। आज से अर्जुन वृक्ष भी सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होगा और उसमें औषधीय गुणों का भंडार होगा। पिताश्री, आपकी इस कृपा हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, आते ही तुमने हमारी पूजा आरंभ कर दी, किंतु मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथों से पका भोजन लाई थी। कितने दिनों से मेरे लाल ने मेरे हाथों का पका भोजन नहीं खाया। चलो शीघ्रता करो पुत्र। माँ, सत्य में मेरा पेट तो आप दोनों के दर्शन से ही भर गया है। उचित है, अब तनिक भोजन से भी भर लो। नंदी जी। जो आज्ञा माता। माँ, किंतु आप दोनों और गणेश? पुत्र, एक माँ होने के नाते मेरा स्नेह तुम दोनों के लिए बराबर है और मैंने गणेश को वचन दिया है कि मैं भोजन उसके साथ ही करूंगी। किंतु माँ, आपके हाथों भोजन करने का प्रथम अधिकार तो गणेश का ही है ना? ये मोदक मेरे प्रिय अनुज गणेश के लिए है माँ। नंदी जी। ऋषिवर की गति तो मंद पड़ती जा रही है और गणेश जी अपनी गति बढ़ा रहे हैं। यदि गणेश जी के पास लिखने के लिए कुछ न रहा तो वो अवश्य रुक जाएंगे। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि इन भगवत नामों को उच्च और द्रवित स्वर में पुकार रही थी। इसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से भांति भांति के सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को युक्त कर दिया। हे गजानन, हम गंधर्व भी आपकी इस अद्भुत लीला के साक्षी बनने का सौभाग्य पाने आए हैं प्रभु। ऋषिवर के मुख से श्लोकों की गति गजानन के लेखन की तुलना में और भी मंद हो गई है। ऋषिवर मात्र एक शब्द से गणेश जी से आगे हैं। ऋषिवर तो जैसे रुक ही गए।
अब कुछ नहीं हो सकता। ये महाकाव्य भी यहीं रुक जाएगा और संसार इससे वंचित रह जाएगा। ये स्याही तो अब समाप्त होने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो मेरी लेखनी मध्य में ही रुक जाएगी। पुत्र कार्तिकेय, अब तुम शीघ्र भोजन ग्रहण करो। हमें कैलाश भी लौटना है। हाँ पुत्र। मेरा पुत्र अकेले यहाँ किस प्रकार रहता होगा, कितनी कठिनाई होती होगी उसे। कैसे छोड़कर जाऊं मैं उसे। ममता की छांव से भला कौन वंचित होना चाहता है माँ। यदि मेरे वश में होता ना माँ, तो मैं तो आपकी ममता से भरा स्नेह पाने के लिए आपको यहीं रोक लेता। नहीं, मैं कदापि नहीं चाहूंगी। मैं यहाँ रहूंगी पुत्र कार्तिकेय के साथ। नहीं माँ, मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कैसे कह सकता हूँ। आप अपने कर्तव्य से बंधी हैं और मैं अपने ही से। गणेश जी की शाही समाप्त होने के कारण ऋषिवर को पुनः एक अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, अब वो और श्लोक कह सकेंगे। गणेश जी को उनके लेखन में कुछ समय लगेगा। महाकाव्य की रचना सुरक्षित होगी। आप लोग निश्चिंत हो रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि ऋषिवर को समय और मिल गया है। यदि शाही समाप्त हो गई तो गणेश जी का लेखन भी रुक जाएगा। तो फिर कैसे पूर्ण होगा ये महाकाव्य? जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। स्याही की इन अंतिम बूंदों से आप कुछ ही शब्दों का लेखन कर सकेंगे गणेश जी। स्वामी, मैं कैसे कहूं कि मैं यहाँ अपने पुत्र के साथ रहने की इच्छुक हूँ। माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उन्हें यहाँ रोकना नहीं चाहता, किंतु मेरे कहने पर वो रुक भी जाएंगे, जो उचित नहीं होगा। मुझे आभास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। इच्छा तो मेरी भी यही है कि हमारा पुत्र हमारे साथ ही रहे। स्वामी, इसीलिए यहाँ से जाने के लिए मेरे पांव ही नहीं उठ रहे। माँ, नियतिवश हम दोनों की कर्म भूमि विपरीत दिशाओं में है। मैं कर्तव्य के मध्य भावनाओं को कदापि नहीं आने दूंगा। इसीलिए ना मैं आपको जाने से रोकूंगा और न मैं स्वयं आपके साथ जाऊंगा। पुत्र कार्तिकेय तो स्वयं को समझा लेगा, किंतु पार्वती, एक माँ की ममता को समझाना कठिन होगा। माँ, पिताश्री, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के चरण का स्पर्श कर ये स्थान अत्यंत पावन हो गया है। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युग युगांतर तक इसे शैलम पुकारा जाएगा। और माँ, मेरे लिए तो यही दक्षिण का कैलाश है। जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है, वहीं कैलाश है। कदाचित देवी पार्वती को समझाने का उपाय मिल गया मुझे। अब स्याही समाप्त हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है गणेश जी अपनी नियत अवस्था का मान नहीं रख पाएंगे। फिर कैसे होगा यह महाकाव्य पूर्ण? क्या गणेश जी प्रथम बार किसी कार्य में असफल होंगे? ज्ञान देने वाले का स्थान सदैव ऊंचा होता है, क्योंकि ज्ञान देने वाला गुरु होता है।